चली गई जब मोहिनी भयो विकट संग्राम, मारन को उखत भयो ले ले कर निज नाम। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब दैत्य तथा दानवों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई और देवता लोग अमृत को पी गए, तब दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने अपने हथियार उठा लिए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता लोग अमृत पीकर शक्तिशाली हो गए थे। दूसरे उन्हें भगवान के चरणों का आश्रय था। वे भी दैत्यों से अस्त्र शस्त्र लेकर भिड़ गए। हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा भयंकर संग्राम देवता तथा असुरों में हुआ। उसे देवासुर संग्राम कहते हैं। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दोनों ओर से चलने लगे। हाथियों की चिघाड़, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा पैदलों की मारो मारो कांटों के चित्कार से आकाश भर गया। किन्हीं की सवारी ऊंट की थी, तो किसी की गिद्ध की, किसी की भालू की, तो किसी की सिंह और किसी की बकरा और सुअर की सवारियां थी। हे राजन, विरोचन पुत्र बलि मय दानव के निर्मित वैतापस नामक विमान पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। वह विमान कभी अदृश्य और कभी दृश्य हो जाता था। बलि की शोभा उदाचल पर उदित चंद्रमा के समान नमुची संबर, बाणासुर, विभचीती, अयोमुख, काली नामक है ग्रीव आदि दैत्य जो समुद्र मंथर के समय उपस्थित थे, बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। जब इंद्र ने दैत्यों के बल को बढ़ता देखा, तो वे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर लोकपालों तथा अनेक वीर देवताओं के साथ युद्ध को चले। बलि इंद्र से भिड़ा, तारकासुर स्वामी कार्तिक से, हेति वरुण से तथा प्रहेति मित्र से भिड़ गया। काल नाभि से, यमराज मय दानव से, विश्वकर्मा संबर से, त्वष्टा विरोचन से, सविता अश्विनी कुमार वृष पर्वा से भिड़ गए। बलि के 100 पुत्र सूर्यदेव से भिड़ गए। शुंभ निशुंभ से भद्रकाली, भस्मासुर से महादेव जी, महिषासुर से अग्निदेव, राहु से चंद्रमा, शुक्राचार्य से बृहस्पति और नरकासुर से शनिचर देव भिड़ गए। इस प्रकार देवासुर संग्राम होने लगा। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 बाण ऐरावत पर तथा 4 बाण उनके रक्षकों पर, 1 बाण महावत पर मारा। जब इंद्र ने यह देखा, तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से 10 भील बाण बलि पर मारे। उनसे बलि के बाण कटकर गिर गए। तब बलि ने एक शक्ति इंद्र पर छोड़ी, किंतु इंद्र ने उस शक्ति को भी मार्ग में काट डाला। बलि जो जो अस्त्र मारते थे, इंद्र उन्हें तत्काल काट देते थे। हे राजन, इंद्र की वीरता से घबराकर राजा बलि अंतर्ध्यान हो गए तथा अपनी असुरी माया प्रकट की। कभी देवताओं पर पर्वत, वृक्ष और मूसलधार जल वृष्टि करने लगे, तो कभी सर्प, बिच्छू, अन्य विषैले जंतु डंक मारने लगे। मारो मारो, काटो काटो चिल्लाती हुई सैकड़ों राक्षसियां तथा राक्षस प्रकट हो गए। राजा बलि ने प्रलयकालीन अग्नि उत्पन्न कर दी। जब देवता तथा इंद्र दैत्य राज बलि की इस माया से घबरा उठे, तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। वे अंतर्यामी प्रभु वहां से प्रकट हुए। उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट माया तुरंत विलीन हो गई। जब कालनेमि दैत्य ने भगवान को गरुड़ पर देखा, तब उसने उन पर त्रिशूल से आक्रमण किया। तब भगवान ने उस कालनेमि को पकड़कर उसके वाहनों सहित मार डाला। माली, सुमाली और माल्यवान को भी भगवान ने चक्र से मार डाला। इसके बाद अब मैं देवासुर संग्राम की समाप्ति का कथा अगले अध्याय में सुनाऊंगी।